जी ना व्याख्या प्रकृति सूत्र के 14:3 में लोक का स्वरूप आया है, षड द्रव्यात्मक है।
उत्तरायण सूत्र में 28वें अध्याय में कहा लोक का स्वरूप षट द्रव्यात्मक है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में कहा यह पंचास्तिकाय रूप है, 5 अस्तिकाय हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उद्गल। अंत में है छठा जीव। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीव हैं और एकमात्र मैं जीव हूं। दूसरी अपेक्षा से 6 द्रव्यों में एक मूर्त है और शेष 5 अमूर्त है। मूर्त कौन है और अमूर्त कौन है? मूर्त 6 द्रव्यों में एक मूर्त है और 5 अमूर्त है। उद्गल होगा मूर्त। मूर्त में मात्र उद्गल, बाकी अमूर्त या कहो यह पौद्गलिक शरीर। मूर्त का अर्थ होता है जिसमें शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। शेष के शेष में न वर्ण है, न गंध है, न रस है, स्पर्श है। इन 6 में से 6 के 6 एक साथ हैं, परंतु मुख्यतः धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये मेरे साथ होते हुए भी निरंतर इसका मुझे भान रहता नहीं है। पर 2 का तो पक्का है, एक मैं आत्मा और दूसरा यह शरीर। दोनों अनादि से एक साथ हैं, परंतु एक में हुए नहीं, एक होते नहीं, होंगे नहीं। एक में हुए नहीं, एक साथ रहना भिन्न बात है और एक में खो जाना भिन्न बात है। जड़ ने चैतन्य बनने, द्रव्यनो स्वभाव भिन्न। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव पूर्णतः भिन्न है। जड़ या पौद्गलिक शरीर और चेतन मैं, इन दोनों का सहवास लगातार अनंत काल तक रहा है, परंतु मेरा एक ही प्रदेश यह पुद्गल शरीर पुद्गल रूप नहीं बना सका और मैं इसके साथ अनंत काल से रहा हूं, परंतु एक पुद्गल परमाणु को भी मैं जीव रूप नहीं बना सकता। इसका अर्थ है कि जीव कभी अजीव, अजीव कभी जीव होता नहीं है। जड़ ने चैतन्य बनने, द्रव्यनो स्वभाव भिन्न। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव पूर्णतः अलग भिन्न भिन्न है। पूर्णतः भिन्न की अपेक्षा से कहें 5 अपेक्षा से, यहाँ तक कि 8 अपेक्षा से ये दोनों अनंत काल से एक साथ हैं, परंतु एक में हुए नहीं। द्रव्य से मैं जीव हूं, द्रव्य से यह संयोगी शरीर पुद्गल है। क्षत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, क्षत्र से यह शरीर अनंत प्रदेशी है। काल से मैं त्रैकालिक हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अक्षत हूं, अव्यय। कोई काल ऐसा नहीं था कि जबकि मैं नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं है कि जब मैं नहीं हूं, कोई काल ऐसा नहीं होगा कि जिस समय भी मैं नहीं होऊंगा। इसका अर्थ है मैं कैसा कि मैं शाश्वत द्रव्यों में नित्य हूं और एक शब्द इसमें बड़ा विशिष्ट है, अव्यय। अव्यय यानी इसका कभी भी व्यय होता नहीं है। जीव इसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, मुख्यतः 4 गुण कहे जाते हैं
इनमें से एक भी गुण एक समय के लिए भी अंश मात्र भी कभी मुझसे अलग हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। अव्यय ज्ञान गुण, कितना अनंत ज्ञान, परंतु वो अनंत ज्ञान में से 1 बटे अनंत भी यदि व्यय को प्राप्त हो जाए तो सारा व्यय को प्राप्त हो जाएगा, और यदि एक गुण चला गया तो सारे गुण चले जाएंगे, तो जीव हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इसका अर्थ है कि जीव सदा काल जीव रहता है, अजीव सदा काल अजीव रहता है। दोनों एक साथ रहते हुए भी एक में एक हुए नहीं, होते नहीं, होंगे नहीं। घरवाली ने कहा मुझे एक सोने का हार बनवा दो। ये कड़ा तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्वर्णकार के पास गए, सोना लेकर के गए, उसने कहा शुद्ध सोने का मुझे गहना बना दो। उसने कहा शुद्ध सोने का हार तो नहीं बन सकता है, कड़ा तो बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कितने प्रकार की तो गढ़ावट लगती है, कितने प्रकार के आकार प्रकार बनाने पड़ेंगे, इसलिए उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, शुद्ध सोने का नहीं बन सकता। मैंने कहा भाई ठीक है, मिलावट कितनी करोगे? तो 1 अंश तांबा होगा, शेष सोना होगा, और थोड़ा सा उसमें टाका भी लगता है, तो 1.5-2 अंश तो ये तांबे के होंगे और शेष 8 अंश सोने के होंगे। जैसे स्वर्णालंकार लेकर के, हार लेकर के घर गए, और आप कहो उनको कि सोने और तांबे का हार बनवा कर आया हूं, तो मैं समझता हूं कि फेंक देगी। तांबे का हो सकता है, तांबे की कीमत भी आप सोने के बराबर देकर के लाए हों, उसका मुझे पता नहीं, वहां तो टच लगा कर ले आते हैं। परंतु मिठाई तोलने वाला जिस समय मिठाई तोलता है, कितने रुपए किलो? 300 रुपये किलो। पहले डब्बा रखेगा और उसके बाद मिठाई तोलेगा, मिठाई भरेगा। उस डब्बे की कीमत, कागज के डब्बे की कीमत कितनी दी आपने? मिठाई के बराबर 300 रुपये। और से निकल रहा है। थोड़े दिन बाद लगा कि यह चलन का हो गया है, और नई चलन का ऐसा गहना बनवा दो। जैसे वापस नया बनवाने गए, उसे कहा इसमें तो 2 अंश खोट है और 8 अंश सोना है। नहीं, मुझे तो स्वर्णकार ने कहा था कि 1 अंश खोट होगी और 9 अंश सोना होगा। उसने कहा नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं भाई 9 अंश सोना होना चाहिए। बट्टी पर घिसा, फिर कहा नहीं 8 अंश ही है। माना नहीं ग्राहक। उसी समय आग मंगवाई, उसमें सोना डाला, आग पर तपाया। थोड़ी देर बाद 8 अंश शुद्ध सोना अलग और 2 अंश खोट अलग, दोनों 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष भी दोनों एक साथ रहें, तब भी क्या वह सोना उस तांबे को सोने रूप बना लेता है? क्या तांबे का अस्तित्व नष्ट हो गया? कहा जाता है स्वर्णालंकार, परंतु क्या तांबा नहीं है? इसका अर्थ है कितने वर्षों तक दोनों एक साथ रहें, दोनों पुद्गल होते हुए भी दोनों कभी भी एक में एक हुए नहीं, होते नहीं। हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों अलग अलग ही थे, अलग अलग ही हैं, अलग अलग ही रहेंगे, परंतु आभूषण के रूप में आपको दोनों एक में एक हो गए ऐसा लगता है। जैसे ही स्वर्णकार ने दोनों को अलग अलग करके दिखाया, वैसे ही आपको लगा दोनों भिन्न भिन्न हैं,
स्वर्णकार को लग रहा है दोनों भिन्न भिन्न हैं, आपको नहीं लगता। ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभव आता है कि मैं तो मात्र शुद्ध स्वर्ण रूप, ऐसा शुद्ध आत्मा, और शेष ये शरीर आदि की खोट, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, जैसे स्वर्णकार को प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा था, आपको नहीं आ रहा था। स्वर्णकार बनना पड़ेगा कि वस्तुतः मैं तो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, तीन अपेक्षा से इस शरीर से अपनी भिन्नता का भेद किया। द्रव्य से मैं आत्मा, द्रव्य से यह शरीर पुद्गल, क्षत्र से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी, इसके प्रदेश कितने असंख्य। क्षत्र से शरीर अनंत प्रदेशी, अंतर हो गया। काल से मैं त्रैकालिक, काल से यह शरीर वर्षों को जितना वर्ष का बोलो ना, कैसे शब्द दो ना। मैंने कहा काल से मैं त्रैकालिक, काल से यह शरीर क्षणभंगुर, विनाशी, अनित्य, अंतर हुआ। बिल्कुल। मैं त्रैकालिक और एक क्षणभंगुर, कितना अंतर हुआ। द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, फिर कहा भाव से। भाव से मैं अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। भाव से यह शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। फिर दूसरी अपेक्षा से कहा भाव से मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय, और भाव से इस पुद्गल शरीर में न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर्य है। गुण से मैं आत्मा, गुण से मैं उपयोग गुण वाला आत्मा, तो उपयोग गुण, गुण से मैं उपयोग गुण वाला हूं, भूल जाते हो। और गुण से यह पुद्गल या पौद्गलिक शरीर सड़न ग्रहण गुण वाला है। सड़न गलन भाव अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से यह शरीर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तित, पर्यायित होता है। निरंतर सड़ता है, घलता है, सड़ता है, घलता है, सड़ता है, घलता है, न जाने किस ठंडस्ट हो जाता है। इसका अर्थ है पांचों अपेक्षाओं से मैं इससे पूर्णतः भिन्न। कितनी अपेक्षा से? पांच अपेक्षा। इसका अर्थ है कि मैं इस पौद्गलिक शरीर के साथ अनंत काल तक एक साथ रहते हुए भी मेरा इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। इससे आपने आपको पृथक कर लिया पुद्गल शरीर से, इस पौद्गलिक शरीर से। पौद्गलिक शरीर से। जिस पौद्गलिक शरीर को अनंत काल हो गया, आप निरंतर अपना जानते रहे हैं, अपने रूप देखते रहे हैं, अपना मानते रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं न यह अपना कभी हुआ, न यह कभी अपना होता है, न यह कभी अपना होता है, होगा। कभी अपना हुआ ये नहीं। क्या यह शरीर आपकी बात मानता है? नहीं मानता। ये 50 से ऊपर वालों को तो पूछ लो मैं, मानता है? क्या आप इस शरीर की मानते हो? मानते हो? जरा सा कहीं दर्द हो रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कोई वेदना उस शरीर की है, उस शरीर में हो रही है, आप क्यों घबरा रहे? इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, दुखी होते हैं। जैसे ही यौवन अवस्था व्यतीत होने लगती है, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आती है, रोते झींकते हो। आचाराम सूत्र है प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में आया है कि जिस समय वह गृह स्वामी, वह पिता, वह पति, जैसा भी गिन लो, गृह स्वामी
बहुत धन कमाता है, खाया खिलाता है, खाता भी है, खिलाता भी है परिजनों को, और फिर सोचता थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए संचित करके रखूं, परंतु उस संचित धन में से भी कभी तो राज्य के कर अधिकारी छीन ले जाते हैं, कभी रिश्वत रूप में ले जाते हैं, कभी दायाद हिस्सा बटा लेते हैं, कभी चोर लुटेरे लूट ले जाते हैं, और जिस समय वह धन थोड़ा सा रह जाता है उस समय उसको भी चिंता लगती है और परिजन भी उसको तिरस्कृत करते हैं, झिड़कियाँ देते हैं। वह भी फिर झिड़कियाँ देता है, वह भी फिर दूसरे लोगों के सामने निंदा बुराई करता है, परिवार भी बुराई करता है। कब करता है? ये सारा वर्णन आपका दुर्दशा का वर्णन आचरण सूत्रकार प्रथम सूत्र में कर रहे हैं कि बुढ़ापे में यह हाल होता है। इसका अर्थ है कि ये परिवर्तन तो इस शरीर में हो रहा है, पर उस परिवर्तन से आप दुखी होते हैं। क्यों? इसका स्वभाव है। क्या इसका परिवर्तन पर्यायतर रोक सकते हो? क्या इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में जो निरंतर परिवर्तन पर्यायतर हो रहा है, निरंतर ये सड़ रहा है, कर रहा है, एक समय के लिए भी रोक सकते हो? नहीं। पुरुषार्थ तो खूब करते हो, परंतु ये अपने गुण के अनुसार निरंतर परिवर्तित पर्यायत्रित होता है। यदि ये पक्का हो गया कि मेरे साथ रहने वाला है शरीर, यह अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, अपने गुण के अनुसार निरंतर पर्यायत्रित होता है, तो क्यों नहीं सोचते हो कि मेरा भी तो कोई स्वभाव होगा? अपने स्वभाव का ज्ञान और भान नहीं है कि मैं भी तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूँ। अपने गुणों का तो भान नहीं है और मात्र शरीर का ही ज्ञान और शरीर का ही भान हो रहा है। मात्र शरीर को अपने रूप जानते हैं, शरीर को अपने रूप देखते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, अपने को शरीर का मानते हैं। बड़ा विचित्र है, उल्टा कर रहा है सारा का सारा। अपने को पराया कर लिया, पराया को अपना कर लिया, अपने को पराया कर लिया, पराया को अपना कर लिया। पराई लाया सन पत्नी, उसको क्या कर लिया? अपनी। और अपने को क्या कर लिया? उस पराई। यह हाल है। पराई को अपनी कर ली, अपने को पराये को, पराये को अपना माना, अपने को पराया माना। जिस समय यह पराया शरीर आदि अनुकूल लगता है, बड़ा हर्ष होता है। जब भी प्रतिकूल होने लगता है, दुखी होते हो, और ये पराया है, दुखी क्यों हो? ये मेरा है ही नहीं, ये मेरी मानता नहीं, ये मेरी मानता नहीं। पता लगा भाई कल का पड़ाव कितना दूर है, और सब 12-15 किलोमीटर तो होगा। मैंने कहा है घुटने को, पैरों को, मैंने कहा भाई कल 15 किलोमीटर चलना है। खिलाया पिलाया, फिर थोड़ा सहलाया, मसाज भी की। मैंने कहा ठीक से चलते रहना। जैसे चलने लगा 8-10 किलोमीटर बाद मेरे दुख रहा, मेरे दुख रहा, मेरे दुख रहा। मैंने कहा चल, नहीं चलता, अड़ जाता। मानता नहीं? मानता। मेरे जो मानता नहीं, यदि मानता नहीं मित्र, तो मित्रता निपटी है, नहीं टूट जाती है। तो मैंने तो इससे मैत्री तोड़ दी है, कट्टी कर ली है, इससे छुट्टी कर ली है। आपने इस शरीर से छुट्टी किए बिना, इससे कट्टी किए बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, पक्का मान लेना। जब तक इस शरीर को अपना जानना, अपना रूप देखना, अपने रूप मानना, अनुकूल है तो राग रूप, प्रतिकूल है तो द्वेष रूप, ऐसा करते रहोगे तब तक निरंतर अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का परिभ्रमण होगा। अपने को अपना जानो, शरीरादि पराये को पराया जानो, और इसको अपने से परे करो। अपने को अपना जानो बड़ी समस्या है। महाराज अपने आप को कैसे जानूं, अपने आप को कैसे देखूं?
मैंने कहा भी जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? कि जानता रहा हूं। किसको जान रहे हो? कि शरीर मेरा, ये प्राण प्यारी मेरी, या ये प्राण प्यारी मेरा, प्राण प्यारा मेरा, ये परिजन मेरे, ये धर्म एवं मेरा, ये भोग साधन मेरे। तो फिर जानते रहो। इस कारण से कि जानने का गुण तो है, पर वो जानने का गुण उल्टा चल रहा है। ज्ञान गुण का निरंतर विपरीत परिणमन हो रहा है। उस ज्ञान गुण से जानना अपने को चाहिए, और पराया जानने में आता है। ज्ञान गुण की विशेषता है कि वह स्व पर जायक है, स्व को भी जानने का काम करता है, पर को भी जानने का काम करता है। परंतु स्व को स्व जाने और पर को पर जाने और पर को पराया कर दे तो वह ज्ञान मेरा ज्ञान कहलाया। तब कहा जाता है कि ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट हुई है। स्वभाव है अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, पराया जानने में आए तो पराया जानना और परे कर देना। अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, शरीरादि पराया रूप दिखे, अपने आप को अपने आप का मानना, शरीरादि को पराया मानना, और पराया मान लिया तो फिर ये पराया पड़ोसी अन्य अनुकूल है कि प्रतिकूल है, विचार आता है आपको? नहीं आए, ये पराया मिलेगा नहीं। यदि शरीर को आपने पराया मान लिया, मानो चाहे न मानो, ये तो पराया है, मेरा है ही नहीं, तो क्यों नहीं मान लेते हो कि वास्तव में मेरा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, मेरा साथ कभी देता नहीं, और जिस समय मैं चाहता हूं कि मेरा साथ दे उसी में अड़ जाता है। तो फिर क्यों मानते हो कि शरीर मेरा है? इसलिए सबसे पहले ये पक्का करो कि मैं मेरा और तू तेरा, मैं मेरा और तू तेरा। तो तू मैं किससे करना? वो प्राण प्यारी से, प्राण प्यारे से नहीं, शरीर से। तू तेरा और मैं मेरा, दोनों साथ रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। दृष्टांत दिया था कि उस स्वर्ण के अलंकार में चाहे साथ में सोना है होगा, साथ में रहते हुए भी सोना अपने आप का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तांबा उस सोने के साथ रहते हुए भी अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ऐसे मानो कि शरीर मेरे साथ होते हुए भी मेरा इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। कितनों से अपने आप को पहले भी नहीं किया? 5 अन्य द्रव्यों से मैं पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला, पृथक स्वतंत्र अस्तित्व। 5 अन्य द्रव्य में मेरे साथ हैं, तब भी मैं इन 5 से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला, मेरा अपना अस्तित्व इन सब से पूर्णतः भिन्न है। और अस्तित्व गुण में भिन्नता करने के लिए, इन 5 द्रव्यों में भिन्नता करने के लिए द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव, इन 4 अपेक्षाओं में कुछ अपेक्षाएं शायद दूसरे से मिल सकती है, परंतु गुण अपेक्षा से कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। गुण अपेक्षा से धर्म, द्रव्य, तो पढ़ाया था तो मैंने कहा वापस पूछूंगा, याद रख लेना। द्रव्य द्रव्य गुण से उपयोग गुण और ग्रहण गुण। अरे धर्म द्रव्य चलन, गति हेतु तो गुण वाला, कुछ भी याद ही रखते। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु तो गुण वाला, आकाश द्रव्य अवगाना हेतु तो गुण वाला, काल द्रव्य वर्तना गुण वाला, पुद्गल ग्रहण गुण वाला। क्या बचा? मैं उपयोग गुण वाला। 6 द्रव्यों के गुण अपने अपने, किसी का भी गुण किसी अन्य से मिलता नहीं। इसका अर्थ है कि 5वें गुण अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पूर्णतः भिन्न है। इसका अर्थ है कि यदि 6 द्रव्यों में अपने अपने गुण हैं, ये 6 द्रव्य एक साथ है,
चारों द्रव्य एक साथ है। दृष्टांत देते हैं, बहन ने 2 गिलास कुकर में पानी डाला, 2 मुट्ठी दाल डाली, जब वो दाल बफ गई उसको उतार करके और एक छोटा सा छोंक लगाने का बर्तन लिया, उसमें घी डाला, थोड़ी सी हींग डाल करके वो हींग तड़तड़ करने लग गई, तब उसमें फिर मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, अन्य कुछ और डाले होंगे मसाले, और जैसे ही घर वाले आए पूछा क्या बनाया है? दाल बनाई है। कटोरी में भर करके थाली में रखी। क्या वो मात्र दाल है? सभी जिस समय खाने में लगे उस समय एक और मुंह में रखते से मुँह जल गया, मुँह जल गया। इस अर्थ को मिर्च बता रही है कि मैं हूं, मैं हूं। नमक अपना साथ दे रहा है, मैं हूं। हल्दी अपना रंग चोखा, वो हल्दी बता रही है कि मैं हूं। वह हींग जरा सी है परंतु उसकी भी गंध है, वो कहते मैं भी हूं। ऊपर जो तरावट आ रही है इसका अर्थ है कि वो घी कहता है मैं भी इसमें हूं। प्रत्येक द्रव्य है 6 द्रव्य एक साथ है, 6 द्रव्य एक साथ है। क्या उस दाल ने अन्य द्रव्यों का अस्तित्व नष्ट कर दिया? नहीं। इसका अर्थ है कि 4 एक साथ तो हैं परंतु कोई भी एक दूसरे से मिला नहीं है, अभी भी अलग अलग ही मिले हुए दिख रहे हैं। 4 मिले हुए दिख रहे हैं परंतु 4 अपना अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। 2 अपेक्षा से गिना था, एक पौद्गलिक शरीर और अपने भिन्नता के लिए स्वर्णालंकार का उदाहरण दिया। कई उदाहरण है, ज्ञानियों ने तरह तरह से समझाया है। यदि दूध में पानी मिला हुआ है आपको सामान्यतः अनुमान नहीं हो सकता है, परंतु जैसे उसमें वो नाप डालते हैं उसी समय पता लग जाता है इतने अंश इसमें पानी है, इतने अंश उसमें दूध है। दृष्टांत में हमारे कहते हैं कि यदि उसी पानी मिले हुए दूध को हंस के सामने रखो तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। और क्या निकला? और से निकला दोनों एक साथ रहते हुए भी दोनों पूर्णतः भिन्न थे। यदि स्वच्छ पानी है उसमें तेल गिर जाए, क्या वो तेल पानी में घुल करके एक में खो जाता है? नहीं। एक बहुत बड़े उद्यान में गुवाहाटी में मैं जब गया था वो रक्षा के संदर्भ में, तो मैंने कहा बड़े बड़े गुब्बारे लगे हुए थे। आधा भाग तो उसमें पानी था और आधा भाग उसमें तेल था। जैसे बच्चे आते, नौजवान आते, जोर से मुक्का लगाते से वो दोनों मिलकर के एक हो जाते थे और थोड़ी देर बाद स्थिर होते थे अलग अलग। और क्या निकला? दोनों एक में तो हुए थे परंतु फिर भी एक में रहे नहीं, वस्तुतः वो अलग अलग ही थे। एक में होते हुए भी अलग अलग हैं, एक साथ रहते हुए भी ये पूर्णतः भिन्न भिन्न पृथक अस्तित्व रखते हैं। ऐसे कितने ही दृष्टांत देकर ज्ञानी ने कहा, जड़ भावी जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ भावे जड़ परिणमे, जड़ रूपी परिणमन करता है, चेतन चेतन रूपी परिणमन करता है। कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ करके दूसरे का स्वभाव ग्रहण नहीं करता है। जड़ चेतन नो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं त्रणय काल देखा। आत्मसिद्धि सूत्रकार आत्मा के प्रथम आत्मा है उसमें कहते हैं
जड़ चेतनो भिन्न छे। जड़ और चेतन, जड़ ये शरीर पुद्गल और मैं चेतन, जड़ चेतनो भिन्न छे। केवल प्रकट स्वभाव एक पणु पामे नहीं, त्रणय काल द्वैभाव, तीनों काल ये कभी भी एक पना पाते नहीं हैं। द्वैभाव ने दो रूप में रहते हैं। ये दोनों एक में एक आपको लगते होंगे, अज्ञानी को लगता है ये दोनों एक ही हैं, मैं पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला कहाँ हूँ। ऐसा ये अज्ञानी जब तक अपने स्वयं के पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान भान नहीं होता है, तब तक इस शरीर को अपना जानता मानता है। आपके बेटे पोते से पूछो, वो कहता कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है स्वर्ग है, कहाँ नरक है, दिखता तो है नहीं, अनुभव में तो आता नहीं है। इसे क्या करना है, खाओ पियो और मौज करो। चारवाक मत, चारवाक क्या कहते थे? चारवाक, ये चारवाक एक बात है, बृहस्पति उसके आचार्य हुए थे। उन्होंने कहा न तो स्वर्ग का अनुभव आता है न नरक का अनुभव आता है, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है शरीर उसी को मैं मानता हूँ, परोक्ष को प्रमाण मानता नहीं। ऐसा बृहस्पति ने कहा कि मात्र वर्तमान में यह शरीर दिखाई दे रहा है, मात्र यह पंच महाभूतों से या पंच तत्व से शरीर बना है, और उस पांच महाभूतों वाले उस शरीर में यदि मानो तो कि खाना पीना खेलना कूदना जो कर रहा है उसको जीव को, आत्मा को, वो उसमें उत्पन्न हो गया। और जिस समय पांचों महाभूतों में असंतुलन हो जाता है उस समय वह आत्मा मर जाती है। न कोई पूर्व भाव है, न कोई पश्चात भाव है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है। इसलिए ऋणम कृत्वा व्रतम विवेक, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो तब तक सुख से जियो, चाहे ऋण करना पड़े। आज क्या स्थिति है? यही स्थिति है। आपके बेटे, आपके पोते, दादी जी आपने देखा आत्मा को कभी? क्या देखा परमात्मा है? कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक? मनुष्यों ने पाताल तोड़ दिया, कोई नरक दिखाई नहीं। यदि कहते हो इस सृष्टि के नीचे दृष्टा देते, नीचे है ना, इस लोक का आकार कैसा है उसको समझाने के लिए कहा कि एक रसपुष्ट मनुष्य सीधा तन करके खड़ा हो, पांव थोड़े से नीचे से जोड़े रखे और कमर पर हाथ रखे, उस समय जो आकार बनता है वो कैसा बनता है कि कमर के नीचे 7 नारकियां हैं, फिर कमर से ऊपर नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर ये तिरक लोक है जहाँ पर तिरंज और मनुष्य रहते हैं। नाभि के से 4 अंगुल ऊपर फिर ये व्यंतर, वाण व्यंतर आदि नीची जाति के देव रहते हैं, और फिर गले से लगा करके और ऊपर तक 9 ग्रवेक देव होते हैं, उससे ऊपर वैमानिक देव होते हैं, और सबसे ऊपर 26वां ये सर्वासिद्धि देव होते हैं, और उससे ऊपर सिद्ध शिला है। ऐसा लोक का स्वरूप दृष्टि पुरुष के खड़े रहने के आधार पर बताया है। तो उनका कमर से नीचे ये 7 नारकियां हैं। 5 इंद्रियां कहलाती हैं। अपेक्षा से कहा जाए तो 4 इंद्रियां तो गर्दन के ऊपर है। कर्णेंद्री, चक्षुन्द्री, घ्राणेंद्री, रसनेंद्री, 4। फिर एक इंद्री कहाँ है कि कमर के नीचे है, और सीधा संबंध है कि कमर के नीचे जिस इंद्री का भोग भोगता है वह कमर से नीचे अभी आकार बताया था 7 नारकी है। तो कमर से नीचे की उस इंद्री का भोग भोगने से कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगी? डर लगता है। प्रथम 3 नारकियों में तो परमाधामी समझ में नहीं आता। परमाधामी क्या होता है? वो परम अधम, देवों में भी अधम देव है,
नीच प्रकृति की, उनको दूसरों को सता करके मजा आता है। यदि केले का छिलका पड़ा है और बच्चे देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति उसका पाँव लग जाए तो फिसल जाए, तो बच्चे हंसते हैं। यदि थोड़ा सा कोई अस्वस्थ मस्तिष्क हो तो उसको चिढ़ाते हैं, मजा आता है। इसी प्रकार से उन परमाधामी देवों को, उन नेरियों को मारने में मजा आता है। जैसे वो परमाधामी देव उस नारकी में आते हैं, धड़ाधड़ आतंक मचा देते हैं। 18वां सूत्र के प्रथम स्कंद में एक सूत्र आया है, अयं कदंसी न करे पावम, कि जिसने आतंक को देखा है वह पाप नहीं करता है। आतंकवाद का तो परिचय आपको भी हो गया होगा। कहते हैं पहले अमेरिका वाले आतंकवाद पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जिस समय उनका भी एक ऐसा बहुमंजिला भवन तोड़ दिया था, उस समय आतंकवादियों ने, उस समय उनको लगा नहीं आतंकवाद है। वो आतंकवादी जिस समय किसी भी महानगर में किसी भी चौराहे पर जाकर दनादन मारते हैं, गोलियां छोड़ते हैं, क्या उनको पता है कि किसको कौन सी सजा मिल रही है, कैसा दुख मिल रहा है? नहीं। उसी प्रकार से या प्रथम 3 नारकियों में वे परमाधामी देव आतंक मचा देते हैं, आते से धड़ाधड़ मारते हैं। और कितना दुख होता है नरकवासियों को, उसके लिए 4 आगमों में वर्णन आया हुआ है। मुख्यतः उत्तराधिकार सूत्र के 16वें अध्ययन में मृगापुत्र में, मृगापुत्र स्वयं माता पिता जब कहते हैं कि संयम मत लो, ये नरक के दुख के समान या बहुत दुखदायी है, उस समय फिर बताते हैं कि संयम में जो दुख, संयम में दुख की बात कर रहे हो, मैंने इस प्रकार के दुख नरक में कितनी बार भोगे हैं। सारा वर्णन दिया कि किस प्रकार से वहाँ पर कैसे काटा जाता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है। वो सारे नारकी के दुख किसके कारण? तो कहा कमर के नीचे उस जननेंद्रिय के भोग के कारण से नरक का दुख भोगना पड़ता है। ज्ञान से मोक्ष नाम का एक अभी ग्रंथ निकला है, उसमें पहले ही लेख बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, सारे आगमों का संदर्भ देकर आया है। मैथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप जिनको याद हो, अनशन, प्रायश्चित, विनय, वेयव्रते, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग। अब इनमें ब्रह्मचर्य कहाँ है? 12 प्रकार के तपों में ब्रह्मचर्य आए, पर सूत्र है 6ठे अध्ययन में, पुच्छिशुणम में तीर्थंकर महावीर के गुणों का गान करते हुए वर्णन किया है कि हे अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा महावीर, आप कैसे हैं कि जैसे तपों में ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं, वैसे अरिहंतों में महावीर के समान और कोई नहीं। ऐसे उपमाओं से वर्णन करते समय वहाँ कहा कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। और क्या निकला? ये 6 बाह्य तपों से और 6 अभ्यंतर तपों से भी महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य तप है। तो शीर्षक उस लेख का दिया कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं और मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं। यदि मैथुन सेवन का इस प्रकार का घोराति घोर दुष्फल आया है, क्यों नहीं भय लगता आपको कि कब तक मैथुन सेवन करता रहूंगा? जिसने विवाह नहीं किया है उसको सोचना ही नहीं चाहिए कि विवाह करूं, क्योंकि विवाह करते से ही 4 से 5 इंद्रिय का भोग भोगते से इतने कर्म का बंध होता है कि प्रथमतः तो वो नरक में जाता है, और नरक से कि 7वीं नारकी का बंध पड़ता है सीधा। 7वीं नारकी से निकल करके पंचेंद्रिय 3 बंधक बनेगा, फिर 6ठी नारकी, फिर 3 पंचेंद्रिय,
फिर पांचवीं नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर चौथी नार की, फिर तिरंज नदी, फिर तीसरी नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर दूसरी नार की तिरंज पंचेंद्री, फिर पहली नार की तिरंज पंचेंद्री, और उसके बाद में अनेक भाव और अनंत भाव भ्रमण पड़ जाता है एकमात्र इस जननेन्द्रिय के भोग से। महाराज फिर ये इसका भोग नहीं भोगेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो महाराज फिर ये हमारी पारिवारिक व्यवस्था कैसे चलेगी? फिर कोई तो महाराज मेरे दाम्पत्य संबंध कैसे चलेंगे? आपको क्या चलाना? दाम्पत्य संबंध चलाना है ना, कि दाम्पत्य संबंध अच्छे चलते रहे। जिनको दाम्पत्य संबंध अच्छे चलाना है, जिनको घर गृहस्थी अच्छी चलाना है, उनके लिए उदयमणि के प्रवचन कोई काम के नहीं। उदयमणि तो आपकी घर गृहस्थी तोड़ देगा। प्रवचन इस प्रकार के अगर घर गृहस्थी में पढ़ करके कर्म का बंद करके क्यों जन्म का दुख पाना चाहते हो? अरे क्यों पांच इंद्रिय का भोग करके पांच इंद्रियों का भोग करके नरक में जाकर क्यों सड़ना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो? तो मैं क्या आपके ये पति पत्नी के संबंध बनाए रखना दूंगा? हा? मैं तो तोड़ के आया तो आपको जोड़ने दूंगा? क्या कहूंगा? तोड़ो ये संबंध। क्यों? क्योंकि जब तक भोगों से निवृत्ति नहीं होगी, जब तक भोग की प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होगे, तब तक समझना कि कर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। पक्का मानना वर्तमान का जो मनुष्य भाव मिला है, यह मनुष्य भाव पुण्य से मिला है। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देव मानव नो मल्यो, तो ए भरे अवे हरे भाव चक्रनो आटो नहीं एके डल्यो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का और आची रहो। लक्ष्मी आने अधिकार वधता शु वधु ते तो कहो, शु कुटुंब के परिवार के वधवापणु न ग्रहो। वधवापणु संसार नो नर देह ने हारी दो, एनो विचार नहीं हो एक पल तमने हो। ये बहु पुण्य के पुण्य थी। महात्मा गांधी जी को बड़ा अच्छा लगता था, संध्या की प्रार्थना में गाया करते थे कि मनुष्य भाव बहुत कई प्रकार के कई भवों में पुण्य के पुंज ढेर के ढेर इकट्ठे करने से मनुष्य भाव मिला है। और ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद भी फिर कवित्व उसमें श्रीमद जी कहते हैं, भव भ्रमण का आटा नहीं टला है। आटा एक भी गांठ भव भ्रमण की टूटी नहीं है। आप कहते हो नहीं मैंने इतना बढ़ाया है, क्या बढ़ाया? लक्ष्मी अने अधिकार वधता, लक्ष्मी बढ़ाई है, धन बढ़ाया है, वैभव बढ़ाया है। जिस समय आपको पूछूं तो आप ये कहेंगे इतनी समृद्धि वृद्धि हो गई है। वो समृद्धि वृद्धि कौन सी हुई? लक्ष्मी, अधिकार, ये सारे बढ़े। यानी पूछते हैं कि लक्ष्मी भी बढ़ गई, अधिकार भी बढ़ गया, परिवार भी बढ़ गया, धन वैभव भी बढ़ गया, आत्मा का क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ा, अज्ञान घटा, मोह टूटा, वैराग्य आया, मोह से रहित हुए, कषाय से रहित हुए, पाप से रहित होने का प्रयत्न किया, पाप से रहित होने इस प्रकार का भाव भी किया कि पाप करो ही नहीं, पाप करो ही नहीं। क्यों? इसलिए कि ये तो पक्का है कि पाप से दुर्गति, पाप यदि गाढ़ है तो तिरेन, पाप गाढ़ से गाढ़तर है तो नरक, गाढ़तर 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 सातवीं नरक। इसका अर्थ है कि पापों की गाढ़ता से नरक गति, पापों की कुछ मंदता से तिरंज गति, पुण्य से मनुष्य गति, अधिक पुण्य से देवगति। अपेक्षा से गिरो कि पाप से दुर्गति और पुण्य से सुगति। आपको वर्तमान का जो भाव मिला है वह पाप से नहीं है, पुण्य से है। थोड़ी बहुत असाता वेदनी कर्म का भी उपार्जन किया तो कुछ असाता भले आती हो, परंतु भाव तो आपको पुण्य से मिला है, मनुष्य भाव पुण्य से मिला है।
गतियों की अपेक्षा से, 5 इंद्रियों के सुखों की अपेक्षा से तो देवगति उत्कृष्ट मानी गई है, परंतु किसी अपेक्षा से मनुष्य गति को सर्वोत्कृष्ट कहा गया। गति अपेक्षा, गति तो कोई सुखदायक नहीं, परंतु फिर भी गति अपेक्षा से इस मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट क्यों कहा कि मात्र मनुष्य गति एक गति ऐसी है। कल कहा था कि मात्र मनुष्य भाव में मुक्ति का उपाय हो सकता है, तो मनुष्य भाव ऐसा भाव मिला है। मात्र मनुष्य नहीं बने हो, मनुष्य के बाद विशेष बात क्या मिली कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के योग से सुनने को मिली है। ये 8-9 अरब मनुष्य हैं, क्या सबको तीर्थंकर की केवली की वाणी मिली? नहीं। परम सौभाग्यशाली मानो अपने आप को कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला। बुद्धि भी मिली, पर वो सारी बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कुटिल बुद्धि, विपर्यास बुद्धि कहाँ लगी? वह बुद्धि लगी कहाँ? वो सारी बुद्धि लगी मात्र शरीर का पोषण, 5 इंद्रियों का भोग, उन भोग भोगने के लिए भोग के साधन एकत्रित करना और भोग भोगना। बुद्धि आत्मा का गुण है, भ्रष्ट हो गई, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होकर के किया क्या आपने कि पूरे जीवन मात्र इस 5 इंद्रियों के भोगों के इस पुतले को, मिट्टी के पुतले को खाने में, पिलाने में, सजाने में, संवारने में, पुष्ट करने में, बलिष्ठ करने में लगाया। और ऐसा करके वो सारा जो मुझे अनुकूल से अनुकूलतम अवसर मिला था, कौन सा अनुकूलतम? कि अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव और तीर्थंकर परमात्मा के वाणी सदगुरु का योग, ऐसा योग मिलते हुए भी पूरा जीवन मात्र पापाचार में बिताया है। पूरा जीवन पापाचार में। और अभी यदि बात समझ में आई हो तो कि पाप का फल दुर्गति, पुण्य का फल सुगति, इसका अर्थ है कि अभी जिस भाव में आए हैं वह पुण्य से, और फिर विशेष बात है कि सातिशय पुण्य के कारण से तीर्थंकर की वाणी। अब पुण्य करके, विशेष पुण्य करके ऐसे भाव में आए, और अब इस भाव का आज तक का आपका जो काल निकला है, मैं आपका पक्का कह सकता हूँ मोटे रूप में कि अधिकांश समय अधिकाधिक पाप ही पाप करने में बीता है। उसका दुष्फल बताऊं कि नहीं बताऊं? दुष्फल बताता हूं। डूबोगे अनंत बार, मरोगे अनंत बार। अनंत बार इस संसार समुद्र में डूबते उतराते रहोगे। अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण, अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण। निरंतर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण करते करते मुझे अनंत काल हो गया। और अब इस भाव में आकर के मैं जन्म मरण से मुक्त हो सकता हूँ, भव भ्रमण से मुक्त हो सकता हूँ। ज्ञानी पूछते हैं अपने आप के चिंतन के लिए विचार करना कि जो भाव भव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है, उसी भाव में हे जीव भव भ्रमण बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो फिर बता, फिर तो सोच कि भव भ्रमण मिटाने का कार्य कब करेगा। ऐसा गंभीर विषय अपने आप के लिए दे रहा हूँ कि निरंतर ये विचार करना कि जो वर्तमान का भाव मिला है वो ऐसा मिला है कि मैं एक भाव करके मुक्त चला जाऊँ, यानी भव भ्रमण मिटा दूँ, और ऐसे भाव में आकर के भी निरंतर पाप करके, 5 इंद्रियों का भोग भोग करके, भोगने के लिए साधन जुटा करके, व्यापार व्यवस्था उद्योग धंधे चला करके, सारे खटकर्म खोटे कर्म पाप कर्म करके, और निरंतर पुनः भव भ्रमण करते रहोगे। ऐसा विचार करना, इस तत्व को विचार में लेकर के मैं आप जो इस प्रकार की साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतम लोगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली
प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मांगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भक्ति प्राणी यार अमर